हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं श्रुतिशम विन्यार्थक जो शब्द होते हैं। श्रुतिशम विन्यार्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं? एक ऐसे शब्द, आप ऐसे समझ सकते हो श्रुतिशम विन्यार्थी शब्दों को, जैसे ऐसे शब्द जो सुनने और बोलने में आपको एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो एकदम अलग होता है। बोले तो एक ऐसा शब्द जो सुनने और बोले तो बोलने में एक जैसा लगेगा, सुनने में, खाली सुनने और बोलने की बात कर रहा हूँ मैं, और पढ़ने में भी लगेगा। सुनने, बोलने और पढ़ने में एक जैसा लगेगा, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। उन्हें आप श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द कह सकते हो। जैसे कि बात करेंगे, जो शब्द पढ़ने, सुनने तथा बोलने में कैसे होते हैं? एक जैसे लगते हैं। जो शब्द पढ़ने, सुनने, बोलने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। किसमें? अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द को श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द को श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बाघ, जैसे कि आप चित्र के अनुसार समझ सकते हो। चित्र देखिए, सबसे पहले आप चित्र देखोगे, बाघ, बाघ माने एक बगीचा भी हो सकता है, और बाघ माने एक क्या होता है? एक जो चीता, बोले तो जो टाइगर होता है वो भी हो सकता है। बाघ माने बाघ भी हो सकता है, बाघ माने एक बगीचा भी हो सकता है, और बाघ माने एक बोले तो जंतु भी हो सकता है, जंतु जीव हो सकता है। ठीक है, तो एक ही शब्द के आपको ऐसा नहीं लगा कि बाघ बाघ किसी ने बोला तो ऐसा शब्द जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन बोलने और सुनने में आपको बाघ एक जैसा लग रहा था। बाघ बोलने और सुनने में तो बाघ एक जैसा लग रहा था, लेकिन इनका जो अर्थ था वो अलग हो गया। तो ऐसे शब्द को आप श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द कहते हैं। अब इसके कुछ एक एक करके एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द किस प्रकार अपना जो एक्शन करते हैं, अपनी जो प्रयोगता करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हंस की। हंस, हंस एक ऐसा शब्द है, हंस और हंस। तो हंस, ये दोनों शब्द कैसे हैं? पढ़ने में कैसे लग रहे हैं? पढ़ने और बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, हंस हंस। लेकिन हंस, इस हंस का मतलब होता है एक पक्षी है, और इस हंस का मतलब होता है कि हंसना है। हंस और हंस तो अलग अलग अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, हंस और हंस। तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक हंस का मतलब हो गया कि एक पक्षी है, और एक हंस का मतलब होता है हंसना। ठीक है, दूसरा देखोगे, जब आपको ये दिख रहा है पका और पक्का, पका पक्का, तो इसका मतलब होता है जो पका होता है, पका हुआ खाना हो या कोई ऐसी चीज हो, उसे पका हुआ कह सकते हैं। जैसे पक्का, पक्का माने मजबूत। तो ये दोनों शब्द आपको कैसे पढ़ने में कैसे लग रहे थे? एक जैसे लग रहे थे, और बोलने भी में एक जैसे लग रहे थे, लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। बोले तो पका का मतलब पका हुआ है, और पक्का का मतलब मजबूत होता है। तो जिनका अर्थ अलग अलग हो लेकिन बोलने और सुनने में एक जैसे हों, उन्हें श्रुतिशम भिन्नार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि ग्रह, ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। ग्रह का मतलब क्या होता है? नक्षत्र होता है, और ग्रह का मतलब घर होता है। ग्रह, ग्रह मतलब नक्षत्र, और ग्रह का मतलब होता है घर। तो ये दोनों शब्द कैसे थे? बोलने में एक जैसे थे, पढ़ने में भी एक जैसे लग रहे थे, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि सूद और सूत। सूत माने होता है बेटा, और सूत माने होता है धागा। सूत माने होता है धागा। जैसे अन्न, अन्न माने होता है अनाज, और अन्य माने होता है दूसरा। अन्य माने अनाज, अन्य माने होता है दूसरा। जैसे शाम, शाम माने होता है संध्या, शाम माने होता है संध्या, और श्याम माने होता है काला। श्याम माने क्या होता है? काला। तो ऐसे शब्द, इसमें बोलने में तो आपको एक जैसे लग रहे थे, लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग निकल के आ रहा है। जैसे बैल, बैल, बैल माने होता है तला। बैल माने होता है एक लता। लता, बैल माने होता है लता, लता होता है बैल माने। लेकिन एक बैल माने एक पशु होता है। क्या होता है? एक पशु होता है, जिसे मवेशी कहा जाता है, वो भी एक बैल ही होता है, उसे एक बैल कहते हो। ठीक है, बैल और बैल, बैल बोले तो ये एक जैसे शब्द लग रहे थे। बैल माने होता है लता, और बैल माने एक पशु होता है। जैसे नीर, नीर माने होता है पानी, और नीड माने होता है घोंसला। ठीक है, नीर माने पानी, नीड माने घोंसला हो जाएगा। पता, पता मतलब होता है किसी के रहने की जगह को पता कहते हो, और पत्ता को कहते हो किसी पेड़ का पत्ता। ठीक है, ये आपके कैसे होते हैं? श्रुतिशम भिन्नार्थी शब्द होते हैं। जैसे दशा, दशा का मतलब होता है हालत, और दिशा का मतलब होता है और तरफ, और तरफ होता है। तो ऐसे शब्द जो देखने और पढ़ने और बोलने में कैसे लगते हैं? समानार्थी लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ कैसा होता है? भिन्नार्थी। और जैसे कि समान, समान माने होता है बराबर। समान माने क्या होता है? बराबर होता है। जो समान का मतलब होता है बराबर, और एक सामान का मतलब होता है वस्तु। समान का मतलब बराबर, एक समान का मतलब वस्तु हो जाएगा। जैसे आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ,
और आदि का मतलब होता है शौकीन, कि वो उसका आदि है, तो यानी कि वो शौकीन है। और आदि का मतलब होता है कि वो प्रारंभ है। ठीक है, जैसे मात्र, मात्र माने होता है माता, और मात्र माने होता है केवल, मात्र माने केवल होता है। जैसे भालू मतलब होता है रेत, और भालू मतलब होता है रीछ, भालू मतलब रेत और भालू मतलब रीछ। ठीक है, जैसे प्रमाण, प्रमाण बोले तो सबूत होता है, किसी का प्रमाण दो, सबूत दो। ऐसे प्रमाण, प्रमाण माने नमस्कार, जो प्रणाम होता है, प्रणाम, आपने किसी को प्रणाम किया बोले तो उसे नमस्कार किया। और बोले तो तरफ, और बोले तो तथा, और बोले तो तथा, और बोले तो तरफ। जैसे उपयुक्त, उपयुक्त बोले तो ठीक, और उपयुक्त, उपयुक्त बोले तो ऊपर कहा गया, ऊपर कहाँ गया, ऊपर कहाँ गया, उपयुक्त कर दो तो ऊपर कहाँ गया, और उपयुक्त कर दो तो ठीक हो जाएगा। धन, धन बोले तो रुपए, पैसा, दौलत, और धान बोले तो अनाज। तो ये शब्द क्या थे, ये शब्द थे श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द थे। श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द क्या होते हैं, एक ऐसे शब्द होते हैं जो पढ़ने, सुनने और बोलने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है या भिन्न होता है, तो उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द कहते हैं। तो आई होप आपको श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द समझ में आ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और आपको प्लेलिस्ट की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, आप वहाँ से जाकर इस छोटी हिंदी व्याकरण एवं रचना की प्लेलिस्ट वीडियो देख सकती हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी और अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें।